क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, हम इस वीडियो पर उन सारे सवालों को लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति होगी। तो प्रकृति आपको पहचानने होता है। प्रकृति का नियम क्या होता है कि अगर डी जो होता है वो अगर आपका बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होती है। ठीक है, मूल वास्तविकता क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। और अगर डी का मान जो है वो अगर क्या हो जाएगा, सॉरी, बराबर है अगर 0 का, तो वो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, साथ में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और अगर डी का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाए आपके पास, अगर छोटा हो जाए तो इसमें कोई भी मूल नहीं होता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मूल की प्रकृति निकालने का तरीका होता है, पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी मान लेना है। ठीक है, और मूल की प्रकृति निकालने यानी डी का मान निकालना पड़ेगा। डी निकालने का फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला से ही आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको शुरू में क्या है, फॉर्मूला में बी का स्क्वायर, बी यानी हमारे पास बी के आगे में क्या है, एक्स, एक्स के आगे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है, बी का मान कितना है आपके पास, 1 है। 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, उसके बाद क्या है, ए है, ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है आगे, एक्स के आगे में, तो ए का मान लेंगे। सी का मान यहाँ पे क्या है, सी का मान आपका -1 है। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का माइनस, ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 4 गुना 1 4 और 1 गुना 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5। तो 5 जो हो गया, यानी डी का मान जो निकला वो आपका क्या निकला, 5। यानी डी जो निकला वो क्या है, डी जो बड़ा है, वो डी क्या है, बड़ा है। ठीक है, डी क्या है आपका, बड़ा है 5, यानी डी जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो जी अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान होती है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। याद रखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x के स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप एक्स स्क्वायर देख रहे हैं तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है। यहाँ पे x बटा 3/x बराबर एक्स स्क्वायर है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 3/x को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये x और x क्या हो जाएगा, गुना पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी आपका एक्स स्क्वायर है, ये दोनों जब सोल्व करेंगे तो दोनों x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, इधर वाला x और ये दोनों के x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 3 नंबर में, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। विवेचक का मतलब वही डी बोला गया है, विवेचक लिखा हुआ रहे, डी लिखा हुआ रहे या विविधकर लिखा हुआ रहे, कुछ भी लिखा हुआ रहे तो समझ जाइएगा डी होता है। ठीक है, तो अगर इसका मान क्या है, शून्य से बड़ा है, यानी डी का मान क्या है आपका, बड़ा है शून्य से, तो वो उसके मूल क्या होंगे। तो आपको पता है डी का मान अगर बड़ा है तो वो वास्तविक होता है, और साथ में असमान का मतलब भिन्न बोला जाए या असमान बोला जाए, तो वास्तविक और भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान, यानी इसमें भी आपको डी का मान निकालना है। डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है। बी का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का 4 गुना ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान आपके पास 3 है तो 3 रख दीजिए, गुना सी का मान कितना है आपके पास, 1/3 है तो 1/3 रख देंगे। ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचा, ये 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 0। यानी डी का मान जो आया वो आके क्या हो गया, डी जो हो गया वो बराबर हो गया 0 के। तो डी का मान 0 हो गया, यानी यहाँ पे क्या बोला, विवेचक का मान ही बोला, यानी हमको डी का मान निकालना है। डी का मान आया था हमारा 0 और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ये भी है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी द्विघात घात की मात्रा 2 नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है 1 है, तो ये तो खैर होगा। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे भी इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका जो एक ही आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण में, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा है, द्विघात समीकरण नहीं आपको बताना है। यहाँ पे भी देखेंगे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये तो है।
हमको नहीं वाला बताना है, ठीक है। ये है, यहाँ पे एक्स क्यू दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स और -1 का होल क्यू भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको जब हम x-1 का होल क्यू यानी a-b को होल क्यू में तोड़ेंगे तो इसमें भी आपका एक्स क्यू आएगा, और एक्स क्यू और ये एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, एक्स का स्क्वायर, तो यानी ये भी हमारा क्या द्विघात समीकरण में है, ठीक है। अब तीसरा चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर में है, यहाँ पे भी स्क्वायर में है, तो ये भी आपका क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर सॉरी नेक्स्ट जो है ऑप्शन चौथा नंबर में, इसको जब आप √2x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सिर्फ 2x स्क्वायर आएगा, और इधर भी 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर और ये 2x दोनों कट जाएगा। यहाँ पे भी कोई भी घात की मात्रा 2 नहीं होगी, और 2 नहीं होगी तो ये आपका द्विघात समीकरण में नहीं होगा, तो नहीं वाला ही पूछा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी एक्स द्विघात समीकरण में क्या मूल होंगे, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, यानी इसमें आपको x का मान निकालना है। यहाँ पे दिख रहा है x² - 5 बराबर 0 दिया हुआ है, तो -5 को अगर हम बराबर को उधर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पे आपको रूट स्क्वायर दिख रहा होगा, अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होगा, उसके बगल वाले पे 5 आ जाएगा, और अंडर रूट पे चल जाएगा, और √5 जो होता है वो आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 में, द्विघात समीकरण x² 5x + 4 का विविधकर निम्नलिखित से, विविधकर मतलब वही d का मान निकालने बोला है, तो d बराबर होता है आपका b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 है, यानी 5 का स्क्वायर - 4 का 4 गुना a का वैल्यू कितना है आपके पास, कुछ नहीं है, हमें 1 है, और c का वैल्यू कितना है आपके पास, c का वैल्यू आपके पास कितना था, 4 था। फिर से हम बनाते हैं इसको, b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर -4 का 4 गुना a का मान कितना है आपके पास, 1 है, और c का मान कितना है आपके पास, 4 है। 4 लिख देंगे, इसको सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25, माइनस इधर वाले को सोल्व करेंगे तो 4 गुना 1 4, 4 चौके 16, तो 25 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 9। इसमें विविधकर यानी डी का मान बोला, तो डी का मान जो होगा वो आपका 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 3 में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में, द्विघात समीकरण x² - px बराबर 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा, आपको p का मान बताना है। यहाँ पे आप देख रहे हो b के जगह में p लिख दिया है, और इस p का मान ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे पहले दिया है कि मूल क्या है, बराबर है। मूल बराबर कब होता है, जब d का मान क्या होता है, 0 होता है। d का मान जब 0 होता है तभी मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे b² - 4ac, d बराबर क्या होता है आपके पास, b² - 4ac, d का मान क्या हो जाएगा आपके पास, 0, b का स्क्वायर, b के जगह में हमारा क्या है, p है, तो यानी p का स्क्वायर लिख देंगे, -4 का 4 गुना a का मान कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, गुना c का मान कितना है आपके पास, 4 है। इसको सोल्व करेंगे तो p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही रहेगा, माइनस इसको सोल्व करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 16 हो गया। तो p स्क्वायर माइनस 16 जो है बराबर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, -16 को हम बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका +16 हो जाएगा, ठीक है। p का स्क्वायर बराबर 16, और इसको इस स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो उसके बगल वाले में क्या आ जाएगा, रूट आ जाता है, और रूट 16 का जो रूट होता है वो आपका होता है 4, और जो 4 रूट से कोई भी नंबर निकलेगा तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा +-4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अगर मूल वास्तविक और समान है तो फिर क्या होगा, तो उसमें मूल निकालने बोला, यानी x का मान निकालने बोला। तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, x बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला से आपको इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू b ही है, तो -b रख सकते हैं, प्लस माइनस √d, d का मान क्या होगा, समान यहाँ पे बोला है तो समान का मतलब हो गया कि d का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, बट्टा 2 का 2, a का मान कितना है हमारे पास, a का मान सिर्फ a ही है, तो a ही रख देंगे, ठीक है। तो ये तो √0 वाला जो ये सिस्टम है ये तो खत्म हो जाएगा, √0 का तो वर्गमूल 0 ये तो खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर -b और नीचे में बचेगा 2a, तो -b/2a, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, -b/2a। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि द्विघातीय समीकरण ax² - 4x + 2a + 1 बराबर 0 का मूल समान है तो a का मान, यहाँ पे आपको a का मान निकालने बोला है, इसमें भी वही करेंगे,
पहले वाले को क्या मान लेंगे a, दूसरे वाले को b, और ये 2a+1 है ये इसको हम c मानना पड़ेगा। ये दोनों एक ही में दिया हुआ है तो इसको हमको c मानना पड़ेगा। फॉर्मूला आपका वही लगेगा b² माइनस 4ac, यही फॉर्मूला में हम बना देंगे। b का मान कितना है आपके पास 4a, 4a है आपके पास तो माइनस में दिया हो तो -4a का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू सिर्फ a है तो a रख सकते हैं, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है आपका 2a+1। ठीक है, इसको अब हम सोल्व करेंगे तो 4a का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16a², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 16a² माइनस 4 गुना a करेंगे तो 4a, और ये 2a+1 क्या होगा, ये तो ब्रैकेट में ही आ जाएगा। ठीक है, 2a+1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 4a को हमको पहले 2a से गुना करना पड़ेगा और फिर 4a को 1 से भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16a² माइनस 4 गुना 4 सॉरी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8a² और माइनस 4a आएगा। ठीक है, तो 16a² में से 8a² को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8a² माइनस 4a बराबर क्या लिख सकते हैं हम इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे -4a है, -4a को हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 8a² बराबर 4a। ठीक है, ये बच जाएगा तो यहाँ पे a² यानी a 2 ठो है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो सिर्फ एक a लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा 4a बट्टा 8 को इधर लेके आएंगे और 2a में से एक a तो हमने यहाँ रख दिया, एक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो a खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा a बराबर 1/2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात समीकरण a² + bx - c बराबर 0 मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होगी। यानी मूल वास्तविक और बराबर कब होता है, जब आपका d का मान क्या होता है, d बराबर क्या होता है 0, यानी d की जगह हम क्या लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर हम क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो d बराबर हमारा b² - 4ac बराबर 0। द्विघात समीकरण ax², एक मिनट, द्विघात समीकरण ax² + bx - c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो मूल वास्तविक और बराबर कब होता है, जब हमारा b² - 4ac यानी d बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac बराबर 0 मूल वास्तविक और बराबर, बराबर मतलब समान, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में, द्विघात समीकरण ax² + bx + 0 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो मूल बराबर कब होगा, वह सेम है वही आपका कि b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। -4ac को अगर हम बराबर को उधर लेकर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा b² बराबर 4ac हो जाएगा, b² बराबर 4ac वो आपका ऑप्शन नंबर है 4 में। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, सिर्फ -4ac को बराबर को उधर लेकर चला गया तो b² बराबर 4ac ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि द्विघात समीकरण इतना का विविध का d का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। d का मान निकालना है बोला तो वही b² - 4ac में लगाएंगे, b² - 4ac, b का मान कितना है आपके पास, b का मान है -8 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना a का मान कितना है आपके पास, a का मान है आपके पास 3/4 गुना c का मान कितना है आपके पास -3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, -8 का स्क्वायर करेंगे अगर, -8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 × 8 = 64, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और 3 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, तो 64 और 9 जो ऊपर जोड़ देंगे तो 64 और 9 होता है हमारे पास 73, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 73, वो आपके ऑप्शन नंबर है आपके पास 2 में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 3 - 3 रूट सॉरी 3 - 3 मूल दिया हुआ है, हमको निकालना है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे पहले वाले ऑप्शन को, x² - 3 बराबर 0 दिया हुआ है, तो -3 को अगर हम बराबर के इधर लेकर जाते हैं तो क्या होता है आपके पास x² बराबर 3 हो जाएगा, और इस रूट स्क्वायर को हटाएंगे तो बगल वाले पे क्या आ जाएगा आपके पास रूट आ जाएगा। और रूट में कोई भी नंबर रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यही आपका बोला, यहाँ पे भी एक बार प्लस में है और एक बार
माइनस में है, तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, पहला नहीं होगा यहाँ पे, √3 3 का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, गलती हो गया था, माफ़ कीजिएगा। सेकेंड वाला चेक करते हैं, पहला वाला नहीं हो पाएगा, दूसरा वाला चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो माइनस 9 को अगर उधर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, और स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा आपके पास रूट आ जाएगा। अब 9 का अगर हम स्क्वायर रूट का वर्गमूल निकालते हैं 9 का, तो 9 का वर्गमूल हो जाता है वो होता है 3, और जो वर्गमूल से निकलेगा कोई भी नंबर तो वो प्लस में भी लिखाता है और माइनस में भी लिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 का मूल बराबर हो तो पी का मान, यहाँ पे पी जो दिख रहा है इस पी का मान आपको निकालने के लिए बोला है। पी का मान निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है आपके पास 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान है आपके पास पी, और सी का मान कितना है, सी का मान है आपके पास 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना होगा, 4 दिया 12 और 12 पी हो जाएगा। ठीक है, तो 12 पी हो गया, 16 माइनस 12 पी बराबर हम क्या लगा सकते हैं अपने मन से, 0 लगा, क्योंकि यहाँ पे मूल क्या है बराबर है तो बराबर 0 हो जाएगा। 16 माइनस 12 पी बराबर 0, माइनस 12 को उधर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 12, यानी हमारा निकलेगा 16 बराबर 12 पी। इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 16, ये 12 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बट्टा 12, 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16, 4 दिया 12, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा 4/3, और जो कि ऑप्शन नंबर है आपके पास 2 में 4/3। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx बराबर 4 बराबर 0 का मूल समान है। तो समान बोला है, यानी समान मतलब डी का मान 0, तो सेम वही प्रोसेस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है आपके पास 3k का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का वैल्यू कितना है 9, और सी का वैल्यू कितना है आपके पास, सी का वैल्यू आपके पास 4। इसको सोल्व करेंगे तो आपका पास आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 4 चौके 16, 16 नमा होता है आपके पास 144, इसलिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 144/9। 9 से जब हम इसको कटाएंगे तो ये आपका कितने टाइम में कट जाएगा 16 टाइम में, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 16। के स्क्वायर बराबर अगर 16 होता है तो के बराबर क्या हो जाएगा √16, √16 का वैल्यू जो होता है वो आपका 4 होता है, जो कि प्लस में भी लिखाता है और माइनस में भी लिखाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका 2 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर इतना का घात होगा, घात मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही घात होती है, यहाँ पे स्क्वायर 2 दिख रहा है तो यही आपकी घात की संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 19 नंबर में, इतना प्लस इतना का विवेचक होगा, यानी डी का मान निकालना है, डी का मान वही होगा फॉर्मूला आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 3√3 है, 3√3 गुना सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू सिर्फ √3 है। इसको हम सोल्व करेंगे तो पहले 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस, अब हम इसको गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 ही होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 को तो 9 होगा, और 9 गुना 4 करेंगे तो 36 होगा, और 100 में 36 को घटाएंगे तो आएगा आपका पास 64, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि के किस मानों के लिए 4x² प्लस के एक्स प्लस 16 के बराबर 0 के मूल बराबर हो, ये भी उसी टाइप का फॉर्मूला है, इसको भी आप उसी टाइप से सोल्व कर लीजिएगा, और सोल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 16 माइनस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो, यहाँ पे ए की जगह में बी लिख दिया और बी की जगह में ए लिख दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, बी की जगह में यहाँ पे हमारा दे दिया ए, यानी ए का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है बी का बी, और सी का वैल्यू तो सी है ही। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4bc, तो कहाँ पे आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 4bc, यानी ऑप्शन नंबर है आपके पास 4 में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में
कि विविधकर डी का सूत्र क्या होता है, तो डी का जो सूत्र होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको सी का मान निकालने बोल रहा है, तो वही होगा बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, बी का मान तो बी ही है, माइनस 4 का 4, ए का मान तो ए ही है और सी का मान सी ही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालना है मतलब बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबको हम इधर लेकर आ जाएंगे और सी बराबर सी का वैल्यू हमको रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, को हम इसके ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac भी लिख सकते हैं, बराबर को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और 4a को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, बट्टा में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा बी स्क्वायर और 4a को इधर लेके आएंगे तो बट्टा 4a, यानी बी स्क्वायर बाय 4a, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे आपको देख रहे बी स्क्वायर माइनस 4a, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 में कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में है, यहाँ पे भी प्लस में है, तो ये उधर जाके ये प्लस जुड़ जाएगा, तो ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये भी रहेगा अंडर रूट 2 प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, ये भी 2 है, तो ये क्या आपका कट जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है और नहीं ही पूछा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में किस समीकरण का एक मूल 2 है, यानी 2 जो आएगा वो किसका आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 21 है, अगर 21 को तोड़ेंगे तो 7 और 3 आता है, तो 7 और 3 में तो कहीं पे भी 2 इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 है, इसके पास कुछ नहीं, अगर 5 में भी आपका 5 से कोई भी कनेक्शन 2 के साथ नहीं मिल रहा है तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर 1 है, 1 से एक्स स्क्वायर ये भी आपका द्विघात समीकरण में नहीं आएगा। लास्ट जो है वहाँ पे 6 और ये 2, 6 दूनी 12 है, तो 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 4 और 3, 4 तिया 12, तो 4 से हम क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसका जो मूल होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 और ए बराबर 0 नहीं का मूल अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है आपको पता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 50 का विविध कर क्या होगा, यानी डी का मान निकालना है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी का मान कितना है आपका, माइनस 15 माइनस 4 का 4। ए का मान कितना है आपके पास, ए का मान 1 है। सी का मान कितना है आपके पास, 50 है। इसको सोल्व करेंगे 15 गुना 15 होता है आपके पास 225, माइनस 4 गुना 50 करेंगे तो आपको हो जाएगा 200। 225 में 200 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा सिर्फ 25, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया 28 नंबर में, इतना और इतना के मूल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मतलब वही डी का मान निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का 4 गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भी 4 है और सी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे। सोल्व करेंगे 4 चुके 16, माइनस इसको भी सोल्व करेंगे तो 4 चुके 16, और 16 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0, यानी डी का मान क्या आ गया हमारे पास, 0। और डी का मान जब 0 आता है तो वास्तविक जो होता है वो आपका क्या होता है, सॉरी मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। ठीक है, तो मूल वास्तविक और समान आपके पास कहाँ है, वास्तविक और बराबर, बराबर या समान वही सेम चीज़ हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया है यदि समीकरण इतना का मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप का सवाल हमने पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप का आप सवाल बना सकते हैं, और नहीं तो अगर आप एक मूल दिया हुआ है आप उसके हिसाब से भी आप उसको सोल्व करना है तो आप उस हिसाब से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1/3 जो है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा मूल निकालने बोला है, दूसरा मूल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई
ए होता है, ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस बी, बी का मान कितना है आपके पास 10 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का मान कितना है 3 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा 10/3 निकलेगा। तो यहाँ पे एक मूल दिया हो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/3। यहाँ हम इसको क्या मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। तो अल्फा अगर मान के दिया, अल्फा कितना दिया हुआ है, या बीटा मानना है तो बीटा मान लीजिए, कुछ भी आप मान सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो अल्फा का मान मान के चलिए क्या है आपके पास 1/3 है, प्लस बीटा यानी दूसरा मूल क्या है हमारे पास बीटा है, बराबर 10/3 आएगा। इस 1/3 को इधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी 1/3। अब 10/3 और 1/3 जब इसको आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 3, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपके पास 4 में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण जो होता है उसका मानक रूप जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया गया 31 नंबर में, द्विघात समीकरणों में घात निम्नांकित में से है। घात की संख्या द्विघात, द्विघात का मतलब ही होता है कि जिसमें घात की संख्या 2 होती है। निम्नांकित में से कौन से, यानी जिसमें घात 2 रहेगी वही होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल दिया गया द्विघात समीकरण को हल करने की विधि होती है। द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र विधि से भी हल कर दिया, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 में कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 0 का घात होगा। घात बोला है, घात माने जो सबसे ज्यादा है, घात यहाँ पे आपको 2 दिख रही है, तो घात समीकरण यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में कि यदि d बराबर 0 अर्थात विविधकर शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, बराबर और वास्तविक होता है, ठीक है, यानी समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल है। इसमें मूल निकालने यानी डी का मान निकालना, डी का मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर 4ac होता है, तो बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए का मान कितना है 1 है, और सी का मान कितना है आपके पास 5 है। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 चौके 16 माइनस ये हो जाएगा 5 चौके 20, तो 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -4। और डी का मान अगर माइनस में आ गया यानी डी अगर छोटा हो जाता है तो उसका कोई भी मूल वगैरह नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वास्तविक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 36 में, यदि बी स्क्वायर, यदि विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, बड़ा है सॉरी छोटा है 0, तो इनमें से मूल होगा। तो अगर छोटा रहता है तो उसका जो मूल जो होता है वो कोई भी वास्तविक वास्तविक नहीं होता, यानी उसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 में, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 तो मूल होंगे। अगर बड़ा होता है तो वो क्या होता है, उसका वास्तविक वास्तविक होता है, और साथ में क्या होता है भिन्न यानी असमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है निम्नलिखित में विविधकर का सूत्र क्या है। विविधकर यानी डी, डी बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया है 39 में, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है। द्विघात का सूत्र पूछा गया है कि द्विघात का सूत्र कौन सा है, तो आप द्विघात का सूत्र बता सकते हैं। सूत्र क्या होता है आपका द्विघात का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यानी ये पहला ही ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी में माइनस नहीं लगा तो इसलिए ये गलती हो जाएगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये भी गलती हो जाएगा, और लास्ट वाले में आपके पास यहाँ पे भी सिर्फ ए है तो ये भी गलती हो जाएगी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विघाती जो सूत्र होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है। तो मूल 1 दिया हुआ मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो x दिख रहा है उस x में हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपको के का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का 2 रख सकते हैं, x के जगह में हम क्या रखते हैं 1 रखेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस के का के, इस x के जगह में हम क्या करेंगे 1 रख देंगे, गुना 1 हो जाएगा, प्लस 3 का प्लस 3 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, 2 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस के गुना 1 कितना होगा के ही होगा, और प्लस इधर कितना है आपके पास 3 है, तो 3 और इधर 2, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस के हो जाएगा, और 5 को अगर बराबर, ठीक है,
एक मिनट, बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे हमारा गलती होती है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। एक बार फिर से बना देते हैं हम, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस k का k ही रहने देंगे, उसके बाद क्या हमारे पास x है तो x की जगह हम 1 रख देंगे, प्लस 3 का प्लस 3 सोल्व करेंगे इसका, 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, माइनस 3 k गुना 1 k ही होगा, k गुना 3 करेंगे तो सॉरी k गुना 1 k ही होगा, प्लस 3 का 3 करेंगे, ये 3 और ये 2 क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 5 माइनस के को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 बराबर k, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर है आपके पास 4 में। तो इस चैप्टर का जितने भी सवाल थे, हमने इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव के सवाल थे हमने सारे को सोल्व कर दिया, और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।